गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। तो गार्डन में मैं बाबू को स्कूल भेजने के बाद लग गई हूँ और मुझे थोड़ा सा सफाई करना है। तो बहुत ज़्यादा जंगल जंगल जैसा दिख रहा है। बहुत दिनों से सोच रही थी ये काम करने के लिए मैं। तो आज से मैं लगी हूँ, थोड़ा करके करूँगी। बहुत टाइम लगने वाला है, तो एक दिन में तो होगा नहीं। तो यहाँ वाला जितना भी मुझे फालतू फालतू इतने टर्टल वाइन हो गए ना गमले में, तो मोह तो लगता है निकालने में, लेकिन क्या ही करूँगी मैं इतना ढेर सारा। तो थोड़ा सा दिखना चाहिए, कीड़ा मकोड़ा भी है ना, छुपने का डर रहता है। और ये मेरा चंपा का जो प्लांट है ना, इसके पत्ते मैं हमेशा निकाल देती हूँ। मतलब मुझे थोड़ा सा इसके जो डाल दिखते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं। तो अभी पत्तों से पूरा भर गया है और हाइट भी काफ़ी अच्छा लेते जा रहा है। और फूल बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी फूल हुए थे ना, सब हो गए, ख़त्म हो गया। और इतनी बारिश हुई कि सब थोड़े बहुत जो भी थे वो भी गिर गिर के ख़त्म। तो अभी मैं किसी भी डाल में नहीं देखी हूँ कि कलियाँ आई हुई हैं। तो कुछ पत्ते कम कर देती हूँ ना, तो इसका लुक जो है ना, थोड़ा सा एडेनियम जैसा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी में तो मेरा हाथ नहीं जा रहा है, तो जिस ना भी डाल में मेरा हाथ जा रहा है वहाँ वहाँ का पत्ता मैं निकाल देती हूँ। और गिलोय भी कुछ ज़्यादा ही इधर उधर फैल गया है। बहुत सारे पत्ते हो गए हैं और सबको उठाने के लिए मैं किचन से गार्बेज बैग लेके आती हूँ। तो ये पॉलीथीन मुझे मिला, इसी में डाल लेती हूँ। इतने देर तक मैं गार्डन में काम कैसे कर पा रही हूँ। तो वो जब मैं सुबह उठी थी बाबू का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, तो मॉस्किटो वाला अगरबत्ती होता है ना, वो मैं जला के चली गई थी। बेटा जब मेरा स्कूल चला गया, इसके बाद मैं लग गई और सच में एक भी मच्छर नहीं काटा। ये बहुत पुराना बर्ड हाउस में बनाई थी कार्डबोर्ड से। तो इसी में मैं पत्तों को भर देती हूँ और ये फेंकना था वैसे भी, तो एक यूज़ हो गया। और देखिए दोस्तों, पपीता अपने आप ही हुआ था ये गमले में। और इस गमले में मिट्टी देखिए कितना कम है। खुद ब खुद हुआ था और मैं इसी तरह छोड़ दी थी। फिर देखिए कि ये तो बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है और देखिए इसमें फूल भी आ गए हैं। तो देखते इसमें पपीता होता है कि नहीं। और चंपा का थोड़ा सा हो गया ना कटाई छटाई, तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा ये अपराजिता के भी थोड़ा सा डाल वाल को बांध दी हूँ। तो जैसे तैसे बढ़ रहा था, तो इस तरह से बांध दी हूँ। और बहुत फूल मिल जाते हैं मुझे, डेली 3-4 फूल मिल जाते हैं। और ये बॉटल से मैं बनाई थी हनी बी, और ये बहुत क्यूट लगता है। इतने ढेर सारे गार्बेज निकले और यहाँ पे वंडरिंग जू को मुझे थोड़ा हटाने में ना मोह लग रहा था, तो मैं छोड़ दी। थोड़ा जंगल जैसा अच्छा लग रहा है ये। कुछ मैं पत्थर चट्टा के पत्ते ले लेती हूँ। तो अभी वॉकिंग से आए अभी और बोले कि लेते हुए आना। इसके पत्ते थोड़े खट्टे खट्टे लगते हैं और इसका चटनी भी बनता है और खाना चाहिए। तो अभी आ गए हैं वॉकिंग से और चेंज वेंज करके किचन में है, तो सब निकाल रहे हैं जूस के लिए। और मैं काम थोड़ा सा लेके बैठी थी, तो मैं सोची मैं गार्डन को साफ़ करके ही आती हूँ। और ये सब होने के बाद अभी फिर धो देंगे। ये फ्रूट्स के लिए निकला है और फिर इसके बाद फ्रूट्स भी निकालेंगे, फिर ग्रीन टी बैठाएंगे। और कुछ सब्जियां भी लाए हैं जिसे रखना है मुझे। तो यहाँ पे कल शाम में अभी मकई लेके आए थे और अंदर रख दिए थे। फ्रिज में ना इतना सामान हो जाता है ना कि फ्रिज कभी कभी ऐसा लगता है कि छोटा पड़ेगा। और जब सब सामान ख़त्म होने लगता है तो लगता है तब फ्रिज बहुत बड़ा है। और जैसे ही अभी गाजर बीटरूट और खीरा ककड़ी सब लाते हैं, तब उस समय लगता है कि अब कहाँ कैसे क्या रखें, समझ ही में नहीं आता है।
किचन में गप भी होता है हम लोग का और काम भी होता है। और मेरा आदत है ना, मैं जब गप करती हूँ तो थोड़ा सा काम जो है ना मतलब धीरे करती हूँ, तभी बोलते हैं काटो भी और गप भी करो। गाजर, लौकी और कुछ भी, हाँ ये मिलाएंगे और शायद ये भी मिलेगा। और इसके पत्ते कितने सुंदर लग रहे हैं ना दोस्तों, देखिए। अच्छा, बीटरूट भेजने मिले। फटाफट लौकी काटना हो चाहे गाजर, तो मैं इस तरह से बस फटाफट कट कर देती हूँ चारों तरफ से। और इसके बाद जल्दी जल्दी ऐसे ना बहुत सारे पीस एक बार में निकल जाते हैं। पीने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा, तैयारी करने में अच्छा खासा टाइम लग गया यहाँ पे। तो अब मैं फ्रूट्स कट कर रही हूँ और हबी का ग्रीन टी बन गया है लगभग, बस उसमें नींबू डाल रहे हैं। और यहाँ पे मेहंदी धीरे धीरे छूट रहा है सब। कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के लिए हाथ में मेहंदी लगाए हुआ है। बीच वाला है ना डिजाइन का पता चल रहा है, पता भी चल रहा है, मुझे भी पता चल रहा है, पता चल रहा है। हर हर मोदी घर घर मोदी। हाथ है हाथ मोदी। अच्छा, अभी लोटस वाला डिजाइन है ना, मतलब अभी लेटेस्ट चला है ना। चला है, लेकिन जो विरोधी है तो एकदम मैंने घर में तो वोट देने जाएंगे ना, बोलने को डर लगता है भाई। माता लक्ष्मी जी का प्रिय फूल कमल। तो अब मैं अपना ग्रीन टी पीऊँगी। किचन का काम हो गया, बस थोड़ा ठीक ठाक करना है। और अभी लग गए गार्डन को साफ़ सुथरा करने में। तो यहाँ पे सारा इकट्ठा करके रखी हूँ, थोड़ी देर बाद भैया लोग आएंगे, सब ले जाएंगे। और यहाँ पे अभी अब सब धोएंगे। और थोड़ा सा भी अगर मैं गार्डन में काम कर लेती हूँ ना, साफ़ सुथरा कर देती हूँ, तो फिर मैं बार बार आके देखती हूँ। सच में बड़ा अच्छा लगता है। लगता है कि अरे इतने दिन से क्यों नहीं कर रहे थे। साफ़ सुथरा हो जाने पर बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा चाय पी लेती हूँ। तो मेरा गार्डन चकचक करने लगा और अब मैं अंदर में भी जाके थोड़ा चकचका देती हूँ। तो मोपिंग कर लेती हूँ, मैं किचन को ठीक ठाक कर दी हूँ। और मोपिंग करने के बाद सीधे मैं नहा के पूजा करूँगी। हो रही है दोस्तों बारिश और मैं नहा के आ गई हूँ। तो मैं पूजा करके आप लोगों से मिलती हूँ। काफ़ी देर से बारिश हो रही थी, मैं भीगते हुए छत पे गई थी सूर्यदेव को जल देने। और पूजा हो गया, अब चलते हैं किचन में। 10 बज रहा है ज़्यादा देर। तो उधर 10 बज रहा है ना। और
मैंने इसीलिए जल्दी आ गए हैं। दूध वाले भैया आए और दूध वाले भैया का कोई टाइम नहीं, कभी भी आ जाते हैं। सुबह में आ जाएंगे, कभी 12 बजे आएंगे, कभी 8 ही बजे आ जाएंगे, कभी कभी तो 6 बजे भी आ गए हैं। अभी मैं चाय बैठाई हूँ और अभी फ्रूट्स खा चुके हैं और मैं अभी खा ही नहीं हूँ। मुझे एकदम मतलब ध्यान ही नहीं गया कि फ्रूट्स भी खाना, नहीं तो मैं मोपिंग करते हुए फ्रूट्स खा लेती हूँ। और पोहा बनाई थी बाबू के लिए सुबह में, तो मैं क्या करती हूँ ज़्यादा बना लेती हूँ। तो बस चाय जब बनाते हैं तो उसके साथ मुझे अच्छा लगता है नमकीन, कुछ भी खाना है, एक हल्का ब्रेकफास्ट हो जाता है। और पोहा तो हल्का नहीं होता है, एक तरह से वो चावल का ही बनता है पोहा, तो समझिए काफ़ी हैवी होता है, पेट में जाने के बाद काफ़ी मतलब काफ़ी भारी लगने लगता है। और पोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है और बेटा का बहुत पसंद है, मतलब उसको कुछ समझ में ना आए ना तो पोहा, मतलब मैगी के बाद अगर दूसरा ऑप्शन देता है तो बोलता है पोहा बना दीजिए, और मुझे भी बहुत इजी लगता है। तो चाय में चीनी, चायपत्ती, अदरक और सब डाल करके बैठा दी हूँ और थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाएगा तब मैं दूध डालूँगी। और मैं खा लेती हूँ अपना फ्रूट्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी फुलाए थे। गरम कर दी क्या? तो हल्का गरम कर ही देती हूँ। और गाड़ी तो गाड़ी, स्ट्रीट डॉग का भी आवाज़ आ रहा है, बाप रे। तो लगता है आसपास में ही लोग भौंक रहे हैं। रात में भी यही हाल होता है, वॉइस ओवर करती हूँ तो गाड़ी, उसके बाद फिर कुत्ते का आवाज़ आएगा, और दिन में तो गाड़ी जाते ही रहता है, कुत्ते का भी आवाज़ आएगा। फिर हम लोग के जस्ट घर के बगल में वो कबूतर भी है, घोंसला बनाया हुआ है, तो फिर उसका भी आवाज़ आएगा। भाई मैं कितना ही वेट करूँ, बहुत वेट करना पड़ता है। कभी कभी तो कंटिन्यू डॉगी का आवाज़ आता है, मैं बोलती अरे चुप रहो भाई, अभी गाड़ी नहीं जा रही है तो मैं थोड़ा वॉइस ओवर कर लूँ, तो डॉगी का आवाज़ आएगा। बहुत प्रॉब्लम है, बाप रे। मैं बिल्कुल भूल गई थी खाना। यहाँ पे चाय मेरा खौल खौल के एकदम परफेक्ट हो गया है, तो थोड़ा मैं ज़्यादा ही डाली थी। और जब कुछ खाइए ना, जैसे कि अभी तो खा लिए पोहा, तो मैं खाऊंगी और चाय पीऊंगी, तो उससे में चाय थोड़ा सा होना चाहिए, कम से कम भरा हुआ कप तो होना ही चाहिए। अभी का फिनिश्ड हो चुका है पोहा। और मुझे चाय के साथ नमकीन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। बनाए तो आई है ना, देख कैसा ना कुकिंग बनाए सुनाए। तो अभी अपने मोबाइल में रेसिपी देख रहे थे, तो मैं इनको बोल रही थी कि कब बना के खिला रहे हैं, तो मिक्स दाल का रेसिपी देख रहे थे भाई। तो मैं बोली कि जल्दी बना के, आज ही बना के खिलाइए, वैसे भी तड़का बनाना है मुझे, नेनुआ बनाना है, तो आज का दाल आप ही बनाइए। तो बोल रहे वो तो मिक्स दाल जो कि राजमा सोख करके रखोगी तभी होगा। तो वैसे अभी कुकिंग करते हैं, मतलब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ा है तभी तो कुक करा रहा है। तीज में जहाँ हम लोग का निर्जला व्रत रहता है, अगर घर में है तो पूरा खाना वाना बना के, किचन नीट एंड क्लीन करके, मतलब शुरू से बच्चों को खिला उला के मतलब बहुत केयर किए हैं, तो कुकिंग कर लेते हैं। ज़रूरत पड़ने पे तो पूरा मतलब पूरा संभाल लेते हैं घर।
कुकर में मैं चना दाल बैठा दी हूँ, चावल बैठा दी हूँ और नेनुआ छील ले रही हूँ। ये ताज़ा ताज़ा आज ही सुबह ले आए अभी, और ताज़ा ताज़ा बना लेने से ना सही रहता है। छीलने में अगर भी छिल जाता है, और 1-2 दिन फ्रिज में छोड़ दूँगी ना तो छीलने में बनता नहीं है। और तड़का के लिए चना दाल बैठा दी हूँ, चावल बैठा दी हूँ, और इसमें मैं अदौरी डाल करके बनाऊँगी, मेरा है फेवरेट। ये अदौरी डाल करके बनेगा, बेटा बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और इसके बाद एक आलू का भुंजिया बनाऊंगी बस। ये रहेगा आज का लंच का मेन्यू। कट कर ली, अब इसे धो करके कट कर देती हूँ। बस छिलने में टाइम लगता है, बाकी बनाने में कुछ नहीं, बहुत जल्दी बन जाता है। हाँ, पानी छोड़ देगा, बस सुखाना रहता है, लेकिन बनाने में कोई मेहनत नहीं। प्याज और लहसुन मिर्ची का छौंका लगा दीजिए और मसाला डाल दीजिए। बनवाने में डालिए, नहीं तो नहीं भी डालने से चाहिए। पेट के लिए दोस्तों बहुत अच्छा होता है। तड़का के लिए भी प्याज चाहिए, और नेनुआ में भी मैं प्याज डालती हूँ, तो एक ही जगह कट कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा दोनों में डिवाइड कर दूँगी। कुछ मैं बड़े बड़े काटूँगी और कुछ मैं चॉपिंग कर लूँगी। ये है अदौरी, इसे थोड़ा लाल करके मैं निकाल लूँगी। हमारे यूपी, बिहार और झारखंड साइड में इसे अदौरी, बरी कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये उड़द दाल वाला है, और लाल हो गया, निकाल ली। अब मैं इसमें ये जो प्याज है, लहसुन है, अदरक है, मिर्ची है, करी लीफ है, सब डाल के भून लूँगी, और फिर मैं डाल दूँगी इसमें नेनुआ भी। तो हम लोग इसे नेनुआ कहते हैं, तरोई भी बोला जाता है। तो मेरे ज़बान पे ना नेनुआ सेट हो गया, मतलब नेनुआ ही निकलता है, नेनुआ ही बोलते हैं हमारे साइड। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम होते हैं हर सब्जियों के, तो जानकारी रखना चाहिए। हमें अपने अपने राज्यों के हर भाषा का रिस्पेक्ट करना चाहिए। सच में कितने लकी हैं हम कि हमारे भारत देश में इतने अच्छी अच्छी भाषाएं हैं। और यहाँ पे मैं हल्दी नमक डाल दी इसमें, और कुछ नहीं करना है, इसे ढक के छोड़ दूँगी पकने के लिए। इधर मैं तड़का लगा लेती हूँ, क्योंकि चना दाल हो चुका है। जीरा डाल दी, थोड़ा गरम मसाला डाली थी पाउडर, और प्याज डाल दी, और ये वाला थोड़ा सा है। और इसी में मैं और भी मसाले डाल दूँगी। एक टमाटर भी सोच रही हूँ चॉपिंग कर दूँ, और बस भून भान के दाल डाल देना, और कुछ भी नहीं करना है। जितने भी मसाले हैं सब थोड़ा थोड़ा मैं डाल दूँगी। ये बेसिक से एक जगह मसाला है, फिर अलग से जीरा, धनिया, कुछ है, गुल की पाउडर है, इलायची पाउडर है, सब चीज़ है, सब डाल दूँगी। और प्याज भून रहे हैं, और चॉपिंग का भी प्याज है, उसमें लहसुन है, अदरक है। और बहुत ज़्यादा मसाला नहीं करूँगी मैं। रोटी के साथ खाना रहता है ना, तो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा बहुत अच्छा लगता है। चावल के साथ खाना है तो थोड़ा सा जो तड़का है वो थोड़ा बहुत गाढ़ा नहीं, तो पतला बनेगा। और नेनुआ का सब्ज़ी रहेगा, आलू का भुंजिया रहेगा, तो इतना मसाले का ज़रूरत नहीं है। इतने में ही इसका टेस्ट इतना बढ़िया आ जाएगा ना। तो मैं चावल को चेक कर रही थी, चावल हुआ है कि नहीं, थोड़ा अभी और टाइम लगेगा इसे पकने में। पानी कम हो गया था, तो मैं और थोड़ा पानी डाल दी। प्याज लाल हो गए हैं,
और ये चॉपिंग किया हुआ जो प्याज टमाटर सब है वो भी मैं डाल दी। अब इसे भी धीमे धीमे छोड़ दूँगी। बीच में मैं जार में थोड़ा पानी डाल करके इसे डाल दूँगी और ढक के थोड़ा सा भूनूँगी। और जो भी मसाले थे वो डाल दी थी। बस इतने में तड़का इतना बढ़िया बनता है ना। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये पानी छोड़ रहा है अभी, तभी मैं तेज़ आंच करके इसे भून रही हूँ। जैसे मैं फ्लेम को कम करूँगी ना तो पूरा पानी पानी हो जाएगा ये। तो बहुत अच्छे से ये मसाले भून रहे हैं और इधर पानी छोड़ दिया था बहुत ज़्यादा, जिसे मैं सुखा के इतना लाइन पे लगाई। अभी इसे और भी सुखाऊंगी, पूरा सुखा दूंगी जहाँ तक, मतलब जब तक कि मैं किचन में रहूँगी। इसे जितना सुखा दूँगी उतना ही ये अच्छा बनता है। पानी पानी जैसा वाला अच्छा नहीं लगता है। और ये भी अच्छे से भून गए। अब मैं इसमें दाल डाल देती हूँ। तो यहाँ पे तड़का भी तैयार हो गया। अब बस मुझे आलू का भुंजिया बनाना है। तो वो मैं तुरंत 4-5 आलू का पतला पतला काट के और थोड़ा ज़्यादा तेल डाल के उसे निकाल लूँगी। तो वो वाला आलू का भुंजिया ना मुझे और बापू को बहुत पसंद है। इसका पानी अभी मैं कुछ देर सुखाऊंगी, तब तक चलिए गार्डन से घूम के आते हैं। मैं किचन में थी और मुझे पता भी नहीं चला रिमझिम बारिश हुई। कब हुई भाई, तो भींगा हुआ है। तो जब पूजा करी तो उस समय तो बहुत तेज़ हुआ था, तो उस समय फिर सूख गया था। लेकिन ये अभी का है, हल्का हल्का लग रहा हुआ हुआ, तो किचन में मुझे पता ही नहीं चला। 2:30 बज गए, बाबू मेरे स्कूल से आ गया और आधे घंटे बाद हम लोग लंच करेंगे। तो बेटा जब स्कूल से आता है तभी हम लोग साथ में खाते हैं। तो लंच का टाइम हम लोग का 3 साढ़े 3 ऐसे रहता है, कभी कभी दोस्तों 4 भी बज जाते हैं, क्योंकि तुरंत स्कूल से आने के बाद बाबू को मन नहीं करता है मतलब खाने का। तो 3 साढ़े 3 के आसपास मतलब खाना है। ट्यूशन भी जाना रहता है इसको, कोचिंग क्लास। तो कभी कभी तो आते के साथ भी टाइमिंग चेंज रहता है। तो कभी कभी एकदम 3 बजे हम लोग का हो जाता है, कभी कभी 3:30, मतलब खाते खाते 4 बज जाता है। तो शूज़ को मैं तुरंत झाड़ के रख देती हूँ। बारिश का दिन है तो सही नहीं है। और जाके बस तुरंत मैं भुंजिया बना लूँगी, लेट नहीं करूँगी। और नेनुआ भी पिटाई हूँ, तो वो भी धीमा आंच करके आई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड स्माइल।